रही हो क्या? पागल तो दिल होता है। ये घर मेरा और मेरे डीड का है, चाहे कुछ भी हो। जब ज़ारा किचन में जाती है तो शाज़िया हैरान रह जाती है। वो तो कभी ज़ारा को घर के काम करते नहीं देखती थी, लेकिन क्या ये वाकई ज़ारा है या कोई और? आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राज खुलने के करीब है और शाज़िया को अपनी बेटी पर शक होने लगा है। क्या वो हकीकत जान पाएगी या ज़ारा अपनी शनाख्त छिपाने में कामयाब हो जाएगी? नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज़ जड़वां, जिसकी आने वाली अक़सात में आप देखेंगे कि शाज़िया जब अपनी बेटी ज़ारा को देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी ज़ारा को बावर्ची खाने में जाते या कोई काम करते नहीं देखा था। लेकिन अब जब वो देखती है कि ज़ारा किचन में जा रही है और काम कर रही है, तो दरकीकत वो ज़ारा नहीं बल्कि सारा होती है, क्योंकि सारा ही घर के तमाम काम करती थी और उसे सब कुछ आता था। उसी वजह से वो अब खामोश नहीं रह सकती और जैसे ही मौका मिलता है वो खुद ही किचन में जाकर अपना खाना लेती और कुछ काम कर लेती है। ये देखकर ज़ारा की माँ परेशान हो जाती है और सोचती है कि ज़ारा में अचानक ये तब्दीली क्यों आ गई है। वो कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़ारा बदल गई है, जैसे वो मेरी ज़ारा रही ही नहीं। आखिरकार वो ज़ारा के पास जाकर उसकी खैरियत पूछती है। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ज़ारा जवाब देती है, जी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन शाज़िया को यकीन नहीं आता और वो कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम बीमार हो। ज़ारा हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उस पर शाज़िया जवाब देती है, क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी बावर्ची खाने में जाते नहीं देखा, न ही काम करते हुए। लेकिन अब तुम खुद ही कभी खाना बनाती हो, कभी दाल चावल निकालती हो। इस पर ज़ारा झंझलाकर कहती है, मामा, आपको मसला क्या है? अगर मैं काम करूं तो भी मसला, ना करूं तो भी मसला। आपको कैसा चाहिए? क्या मैं फिर से वही पुरानी ज़ारा बन जाऊं जो हर वक्त गुस्से में रहती थी? मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूं, मगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा। ये सुनकर शाज़िया मज़ीद उलझन में पड़ जाती है और कहती है, बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मेरी बेटी हो ही नहीं, जैसे तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। ये सुनकर सारा, जो ज़ारा का रूप धारे हुए है, घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं शाज़िया हकीकत न जान ले। मगर वो फौरन संभल कर कहती है, मामा बस करें, आपको क्या हो गया है? क्या आप पागल हो गई हैं? आतने में ज़ारा के नाना अबू आ जाते हैं और शाज़िया फौरन कहती है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं जल्द ज़ारा की शादी कर दूं, और वो भी सिकंदर के साथ। ये सुनकर ज़ारा, जो असल में सारा है, शदीद परेशान हो जाती है और कहती है, मैं कभी भी सिकंदर से शादी नहीं करूंगी। बाद में वो अपने नाना अबू के पास जाकर शिकायत करती है, नाना अबू, मामा मेरी शादी सिकंदर से क्यों करना चाहती हैं? आप जानते हैं कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती और न ही अभी शादी करना चाहती हूँ। मैं बस अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। लेकिन नाना अबू उसे समझाते हैं, बेटा, हमने यही फैसला किया है कि तुम्हारी शादी सिकंदर से कर दी जाए, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सुनकर ज़ारा गुस्से में कहती है, आप लोग कौन होते हैं मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? क्या आपने मुझसे पूछा भी? उस पर नाना अबू हैरानी से जवाब देते हैं, बेटा, क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने फैसले खुद करने लगी हो? ज़ारा गुस्से में जवाब देती है, ये मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था, मगर मैं सिकंदर से शादी नहीं करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ मेहरबान शदीद परेशान हो जाता है और कहता है, ज़ारा को क्या हो गया है? वो तो पहले ऐसी नहीं थी। इसी दौरान सारा मौके देखकर ज़ारा को फ़ोन कर देती है और कहती है, ज़ारा, जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मामा और नाना अबू क्या सोच रहे हैं। वो तुम्हारी शादी सिकंदर से करने का फैसला कर चुके हैं। ज़ारा जवाब देती है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी आकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। मगर सारा बज़त रहती है, फिर भी मैं कह रही हूँ, जल्दी आ जाओ। इस दौरान सारा सोच में पड़ जाती है कि अगर ज़ारा की शादी सिकंदर से हो गई तो वो क्या करेगी। वो सिकंदर को पसंद करती है और उसे ये मंजूर नहीं कि ज़ारा उसकी ज़िंदगी में आ जाए। दूसरी तरफ जब हकीकत का पर्दाफाश होता है तो मज़हर अपनी बहन से सवाल करता है, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मेरी बीवी और बेटी पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घर से क्यों निकाला? फरहत जवाब देती है, भाई, मैंने ये सब कुछ लालच में आकर किया। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों का मुस्तकबल अच्छा हो, इसलिए मैंने ये सब किया। मज़हर गुस्से में कहता है,
तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई मेरी ज़िंदगी तबाह करते हुए। फरीहत अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहती है, भाई मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस मौके पर आदिल, जो पहले ही सब कुछ जान चुका था, खामोश खड़ा होता है। वो हमेशा अपनी माँ और बहन के खिलाफ था, मगर उनकी चालाकियों के आगे बेबस था। फरीहत कहती है, भाई मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़ारा की शादी मेरे बेटे आदिल से कर दें, न कि सिकंदर से। मगर मज़हर गुस्से में जवाब देता है, तुम लोग कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं अपनी बेटी की शादी किससे करूं? पहले ही तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये सब कुछ सुनते हुए सारा चपके से उनकी बातें सुन लेती है और सोचती है, मैं कभी भी सिकंदर से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी असल नीयत ये थी कि फरीहत की साजिश मेरे व दीन के सामने बेनकाब हो जाए। ज़ारा, जो असल में सारा है, फैसला कर लेती है कि वो हर इस चीज़ का हिसाब लेगी जो फरीहत ने सारा के साथ की। वो उसके तमाम हुकूक वापस लेकर रहेगी और वो सब कुछ छीन लेगी जो उससे छीना गया था। ये घर मेरा और मेरे डीड का है, चाहे कुछ भी हो। जब ज़ारा किचन में जाती है तो शाज़िया हैरान रह जाती है। वो तो कभी ज़ारा को घर के काम करते नहीं देखती थी, लेकिन क्या ये वाकई ज़ारा है या कोई और? आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राज खुलने के करीब है और शाज़िया को अपनी बेटी पर शक होने लगा है। क्या वो हकीकत जान पाएगी या ज़ारा अपनी शनाख्त छिपाने में कामयाब हो जाएगी? ज़ारा को क्या हो गया है? वो तो पहले ऐसी नहीं थी। इसी दौरान सारा मौके देखकर ज़ारा को फ़ोन कर देती है और कहती है, ज़ारा जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मामा और नाना अबू क्या सोच रहे हैं। वो तुम्हारी शादी सिकंदर से करने का फैसला कर चुके हैं। ज़ारा जवाब देती है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी आकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। मगर सारा बज़त रहती है, फिर भी मैं कह रही हूँ जल्दी आ जाओ। इस दौरान सारा सोच में पड़ जाती है कि अगर ज़ारा की शादी सिकंदर से हो गई तो वो क्या करेगी। वो सिकंदर को पसंद करती है और उसे ये मंजूर नहीं कि ज़ारा उसकी ज़िंदगी में आ जाए। दूसरी तरफ जब हकीकत का पर्दाफाश होता है तो मज़हर अपनी बहन से सवाल करता है, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मेरी बीवी और बेटी पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घर से क्यों निकाला? फरीहत जवाब देती है, भाई मैंने ये सब कुछ लालच में आकर किया। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों का मुस्तकबल अच्छा हो, इसलिए मैंने ये सब किया। मज़हर गुस्से में कहता है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई मेरी ज़िंदगी तबाह करते हुए? फरीहत अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहती है, भाई मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस मौके पर आदिल, जो पहले ही सब कुछ जान चुका था, खामोश खड़ा होता है। वो हमेशा अपनी माँ और बहन के खिलाफ था, मगर उनकी चालाकियों के आगे बेबस था। फरीहत कहती है, भाई मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़ारा की शादी मेरे बेटे आदिल से कर दें, न कि सिकंदर से।